जय यीशु मसीह। आज मैं तुमसे एक घोषणा नहीं कर रहा। आज मैं तुम्हें एक वादा दे रहा हूं। यह कोई इंसान का वादा नहीं है। यह कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यह सुन रहे हो। मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, आज स्वर्ग ने तुम्हें रोक लिया है। तुम्हारी उंगली वीडियो बंद करने तक पहुंची होगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने कहा नहीं, अभी नहीं। और उसी क्षण स्वर्ग ने गवाही दी। यह शब्द इसके लिए है। आज मैं तुमसे कहता हूं, तुम इस साल को कमी में समाप्त नहीं करोगे। जो साल तुम्हारे लिए आंसुओं से भरा रहा, जो महीने संघर्ष में निकले, जो दिन चिंता में डूबे रहे, वह अब अंतिम चरण में है। क्योंकि मैं वह परमेश्वर हूं जो समय बदलता है, जो मौसम पलट देता है, जो अचानक रास्ता बना देता है जहां वर्षों तक कोई रास्ता नहीं था। तुमने शायद अपने मन में कई बार कहा होगा, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं थक चुका हूं, अब मुझसे और नहीं होगा। लेकिन सुनो, जब तुम्हारी ताकत खत्म होती है, तभी मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। आज मैं चीजों को तुम्हारे पक्ष में घुमा रहा हूं। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, वे अवसर जो हाथ से निकलते दिखे, वे दरवाजे जो बंद लगते थे, अब वे तुम्हारे लिए काम करने लगेंगे। यह जादू नहीं है, यह भाग्य नहीं है, यह विश्वास का प्रतिफल है। क्योंकि तुमने इस वीडियो को बंद नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने दिल में कहा, प्रभु, अगर यह मेरे लिए है तो मैं सुनूंगा। और यही वह क्षण है जहां स्वर्ग सक्रिय हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस शब्द को एक साधारण बात की तरह न लो, इसे जीवित बीज की तरह ग्रहण करो। बीज छोटा होता है, लेकिन उसके भीतर पूरा जंगल छिपा होता है। बीज मिट्टी में दबता है, लेकिन उसी दबाव में उसकी पहचान जन्म लेती है। तुम्हें भी दबाया गया, तुम्हें भी तोड़ा गया, तुम्हें भी चुप कराया गया, लेकिन यह अंत नहीं था, यह रोपण था। आज मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं कि यह आर्थिक चमत्कार कैसे आगे बढ़ेगा। अभी मत हटो, अभी मत सोचना कि तुम यह सब पहले भी सुन चुके हो, क्योंकि यह वैसा नहीं है। यह वह क्षण है जहां एक और साल का संघर्ष और वर्षों की समृद्धि के बीच का अंतर तय होता है। मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे मेरे उद्देश्य की गहराइयों से बात कर रहा हूं। यह योजना कोई छोटी योजना नहीं है। यह कोई किसी तरह गुजारा हो जाए वाली योजना नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए गरीबी की नहीं, समृद्धि की योजना बनाई है। मैंने तुम्हारे लिए हार की नहीं, विजय की योजना बनाई है। तुम्हारे जन्म से पहले मैंने तुम्हारे जीवन की रूपरेखा तैयार की थी। मैंने संसाधन तय किए, मैंने दरवाजे चुने, मैंने लोगों को नियुक्त किया जो सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन तुम पूछते हो, तो फिर इतना इंतजार क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें तैयार होने से पहले दे देता तो तुम टूट जाते। मैं तुम्हें आशीष देकर खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें आशीष देकर स्थापित करना चाहता हूं। इसलिए मैंने तुम्हें धैर्य सिखाया, मैंने तुम्हें विनम्रता सिखाई, मैंने तुम्हें विश्वास में मजबूत किया। तुमने सोचा कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं चुप नहीं था। मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा था। आज मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं, मैं कभी देर से नहीं आता, मैं ठीक उस समय आता हूं
जब तुम्हारी आत्मा उस चीज को संभालने के लिए तैयार होती है जिसके लिए तुम वर्षों से प्रार्थना कर रहे हो, और अब वह समय आ गया है। एक आर्थिक चमत्कार तुम्हारे रास्ते पर है, लेकिन सुनो, यह वैसा नहीं होगा जैसा तुमने सोचा था। यह सीमित नहीं होगा, यह साधारण नहीं होगा, यह सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारी सोच बदलेगा, यह तुम्हारी स्थिति बदलेगा, यह तुम्हारी कहानी बदलेगा। अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि अभी सबसे गहरी बात बाकी है। मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूं तुमने कई बार अपने आप से पूछा है, अगर प्रभु मेरे साथ हैं तो सब कुछ इतना कठिन क्यों रहा? अगर यह आशीष मेरे लिए थी तो इसमें इतना इंतजार क्यों? अगर यह सच था तो मुझे इतने आंसू क्यों बहाने पड़े? आज मैं तुम्हें उस सवाल का उत्तर देने आया हूं जिसने तुम्हें रातों में जगाया, जिसने तुम्हारे मन को थकाया और कभी कभी तुम्हारे विश्वास को भी हिलाया। सुनो, हर देरी अस्वीकार नहीं होती, कई बार देरी सबसे गहरी तैयारी होती है। मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया, मैंने तुम्हारी एक भी प्रार्थना को जमीन पर गिरने नहीं दिया। लेकिन मैंने कुछ रोका, कुछ थामा, कुछ देर से आने दिया, क्योंकि अगर वह समय से पहले आता तो तुम टूट जाते। मैं तुम्हें वह आशीष नहीं देता जो तुम्हें नष्ट कर दे, मैं तुम्हें वह समृद्धि नहीं देता जो तुम्हारे चरित्र से बड़ी हो, क्योंकि चरित्र के बिना आई शक्ति विनाश बन जाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें नहीं पता कि उस देरी में मैं तुम्हारे भीतर क्या कर रहा था। जब तुम्हें लगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा, तब मैं तुम्हारी सोच बदल रहा था। जब तुम्हें लगा कि रास्ता बंद है, तब मैं तुम्हें निर्भरता सिखा रहा था। जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, तब मैं तुम्हें यह दिखा रहा था कि इंसानों पर नहीं, मुझ पर भरोसा कैसे किया जाता है। मैंने तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें तैयार हाथ दिया, तुम्हारी आत्मा को संभालने की क्षमता दी, तुम्हारे मन को संतुलन दिया, तुम्हारे हृदय को नम्रता दी, क्योंकि जो आने वाला था वह साधारण नहीं था। तुम्हारे जन्म से पहले मैंने तुम्हारे जीवन की योजना लिख दी थी। मैंने पहले ही तय कर दिया था कि तुम्हें कौन से संसाधन मिलेंगे, कौन से दरवाजे खुलेंगे, कौन से लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे और कौन से लोग हटाए जाएंगे। लेकिन सुनो, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे गंतव्य तक नहीं जाता। कुछ लोग सिर्फ एक अध्याय होते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक सबक होते हैं। अगर मैंने उन्हें हटा दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत थे, इसका मतलब यह है कि अगला स्तर अब पास था। मेरे प्यारे, मैं जानता हूं तुमने कुछ अवसर खोए, तुम्हें लगा अगर यह मौका मिल जाता तो सब बदल जाता। लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूं, वह मौका तुम्हारे स्तर का नहीं था जो मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूं। वह किसी एक अवसर पर निर्भर नहीं होगा, वह स्थायी होगा, वह बार बार फल देगा, वह किसी के मूड पर आधारित नहीं होगा। इसलिए मैंने तुम्हें रुकवाया, इसलिए मैंने तुम्हें प्रतीक्षा में रखा, क्योंकि मैं अस्थायी हल नहीं देता, मैं स्थायी परिवर्तन देता हूं। अब सुनो यह बहुत ध्यान से। तुम सोचते हो कि चमत्कार बाहर से शुरू होता है, लेकिन सच्चा चमत्कार अंदर से शुरू होता है। पहले सोच बदली जाती है, फिर स्थिति बदलती है। मैंने तुम्हें तोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें शुद्ध किया, मैंने तुम्हें पीछे नहीं धकेला,
मैंने तुम्हें जड़ें गहरी करने दी, क्योंकि जो पेड़ ऊपर ऊंचा जाता है उसकी जड़ें नीचे गहरी जाती हैं। अगर तुम्हें गिराया गया, अगर तुम्हें दबाया गया, अगर तुम्हें अनदेखा किया गया, तो यह इसलिए था कि जब मैं तुम्हें उठाऊं तो कोई तुम्हें हिला न सके। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि प्रतीक्षा का मौसम अब समाप्त हो रहा है। जो रुका हुआ था वह चलने वाला है, जो सूखा था वह हरा होने वाला है। लेकिन ध्यान रखो, यह वैसा नहीं होगा जैसा तुमने कल्पना की थी। यह अचानक होगा, यह अप्रत्याशित होगा, यह ऐसे स्रोत से आएगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब मैं काम करता हूं तो मैं सीमाओं से बाहर काम करता हूं। मैं तुम्हें चेतावनी भी देना चाहता हूं। जब आशीष आए तो घमंड मत करना। जब दरवाजे खुले तो पुराने दर्द को फैसले मत बनाने देना। जो तुम्हें चोट पहुंचा गए उन्हें क्षमा करना, क्योंकि अगला स्तर हल्के दिल से ही संभाला जाता है। अगर तुम पुराने बोझ के साथ नई आशीष उठाने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे। मैं तुम्हें हल्का कर रहा हूं ताकि मैं तुम्हें ऊंचा उठा सकूं। अब घोषणा करो अपने होठों से, अपने दिल से, मेरी देरी बेकार नहीं थी, मेरा इंतजार व्यर्थ नहीं था। मेरा परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था, क्योंकि अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुम्हें अगले भाग में यह दिखाऊंगा कि वह कौन सा दृष्टिकोण है जो स्वर्ग के द्वार खोलता है, और कैसे तुम इस आर्थिक चमत्कार को बिना किसी रुकावट के अपने जीवन में प्रवेश करने दे सकते हो। अब मैं तुम्हें उस जगह पर ले जा रहा हूं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। क्योंकि चमत्कार सबसे पहले हाथों में नहीं आता, वह पहले दृष्टिकोण में आता है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग इंतजार करते हैं, बहुत लोग वादों को सुनते हैं, लेकिन सब लोग उन्हें पूरा होते नहीं देखते। और इसका कारण कमी नहीं है, मेरी सामर्थ्य की कमी नहीं है, मेरे वचनों की कमी नहीं है। कारण है दृष्टिकोण का अंतर। तुम वही नहीं पा सकते जो तुम भीतर से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे प्रिय, कई लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन उनके शब्द, उनकी सोच, उनका डर कुछ और ही कहानी कहता है। डर से भरा मन स्वर्ग के संकेतों को पहचान नहीं पाता, लेकिन विश्वास से भरा हृदय छोटे से संकेत में भी बड़ा द्वार देख लेता है। आज मैं तुम्हें कमी की सोच से मुक्त करने आया हूं। कमी की सोच कहती है मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे लिए अवसर नहीं है, मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं बदलता। लेकिन सत्य यह है, तुम साधारण नहीं हो, तुम संयोग नहीं हो, तुम भूल नहीं हो, तुम उद्देश्य के साथ जन्मे हो। जब तक तुम खुद को सिर्फ संघर्ष का पात्र समझते रहोगे, तब तक तुम आशीष को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हारी पहचान को फिर से स्थापित कर रहा हूं। तुम मांगने वाले नहीं हो, तुम दया पर जीने वाले नहीं हो, तुम पीछे छूटे हुए नहीं हो, तुम प्रतिज्ञा के वारिस हो। और वारिस भीख नहीं मांगता, वह अधिकार में चलता है। मेरे प्यारे, अब ध्यान से सुनो। स्वर्ग के द्वार जोर जोर से चिल्लाने से नहीं खुलते, वे डर से नहीं खुलते, वे शिकायत से नहीं खुलते, वे खुलते हैं
विश्वास से भरे विश्राम से। जब तुम कहते हो, प्रभु मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन मुझे पता है आप करेंगे, उसी क्षण स्वर्ग में गति शुरू हो जाती है। तुम्हें हर कदम समझ में आना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस आज्ञाकारिता में चलना है। कई लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा नक्शा चाहिए, लेकिन विश्वास पहले कदम से शुरू होता है। मैं पूरा रास्ता उन लोगों को दिखाता हूं जो चलने के लिए तैयार होते हैं, ना कि उन लोगों को जो सिर्फ समझना चाहते हैं। अगर तुम आज जो मेरे हाथ में है उसके साथ विश्वास योग्य रहोगे, तो मैं तुम्हें वह सौंप दूंगा जो अभी तुम्हारी कल्पना से भी बाहर है। मेरे प्रिय, एक और बात सुनो जो बहुत गहरी है। कई बार आशीष पहले ही आ चुकी होती है, लेकिन गलत दृष्टिकोण के कारण तुम उसे अस्वीकार कर देते हो। तुम सोचते हो यह बहुत छोटा है, यह मेरी उम्मीद के जैसा नहीं है, यह वही नहीं है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। लेकिन तुम नहीं जानते कि बीज और फसल कभी एक जैसे नहीं दिखते। जो छोटा दिख रहा है वही बड़ा बन सकता है, जो साधारण लग रहा है वही असाधारण द्वार बन सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि हर अवसर को विश्वास की आंखों से देखो, हर नए विचार को हल्के में मत लो, हर नए संपर्क को संयोग मत समझो, क्योंकि मैं अक्सर चमत्कार साधारण लिबास में भेजता हूं। मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई बताने जा रहा हूं। जब तुम आशीष के करीब आते हो तो विरोध भी बढ़ता है। अचानक शोर बढ़ता है, अचानक संदेह उठता है, अचानक पुराने डर फिर से आवाज लगाने लगते हैं। लेकिन इसे पहचानो, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। अगर कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं उठ रहा तो शायद तुम आगे नहीं बढ़ रहे। इस समय तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। हर आवाज को मत सुनो, हर सलाह को मत अपनाओ, हर डर को सत्य मत मानो। कुछ आवाजें तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हें रोकने के लिए होती हैं, लेकिन मेरी आवाज तुम्हें आगे ले जाती है। भले ही रास्ता पूरी तरह साफ न दिखे, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर यह घोषणा स्थापित करो, मैं डर से नहीं चलूंगा, मैं कमी से निर्णय नहीं लूंगा, मैं विश्वास से कदम उठाऊंगा, क्योंकि सही दृष्टिकोण सही समय को जन्म देता है। अब ध्यान से सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आशीष को तेज करने का एक और रहस्य है कृतज्ञता। जब तुम आने वाली चीज के लिए भी धन्यवाद देना सीखते हो तो स्वर्ग समझ जाता है कि तुम तैयार हो। शिकायत प्रवाह को रोकती है, कृतज्ञता प्रवाह को खोलती है। इसलिए धन्यवाद दो, भले ही अभी सब कुछ साफ न हो। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें अगले और अंतिम भाग के लिए तैयार कर रहा हूं, क्योंकि भाग 4 में मैं तुम्हें बताऊंगा वो कैसे इस चमत्कार को पूरी तरह सक्रिय रखना है, किन बातों से सावधान रहना है और कैसे यह आशीष सिर्फ शुरू न हो बल्कि स्थायी बने। और अंत में मैं तुम्हें बुलाऊंगा एक ऐसे जुड़ाव के लिए जो तुम्हारे जीवन में निरंतर आत्मिक भोजन लाएगा। मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम यहां तक सुनते आए हो तो यह कोई संयोग नहीं है,
यह इस बात का संकेत है कि तुम सिर्फ चमत्कार की शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि उसे स्थायी बनाने के लिए तैयार हो। क्योंकि बहुत लोग चमत्कार देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे संभाल पाते हैं। मैं तुम्हें केवल देना नहीं चाहता, मैं तुम्हें स्थापित करना चाहता हूं। मैं तुम्हें क्षणिक उछाल नहीं, मैं तुम्हें स्थायी उन्नति देना चाहता हूं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह सच्चाई है जो चमत्कार के बाद तुम्हें संभाले रखेगी। जब आशीष आती है तो सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, वह अंदर से आता है। घमंड नहीं, पर भूल। लोग भूल जाते हैं कि वे कहां से आए। लोग भूल जाते हैं कि किसने उन्हें उठाया। लोग भूल जाते हैं कि किसकी कृपा ने दरवाजे खोले। इसलिए मैं तुम्हें पहला निर्देश देता हूं, नम्र बने रहो। नम्रता कमजोरी नहीं है, नम्रता वह आधार है जिस पर आशीष टिकती है। दूसरा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है, आज्ञाकारिता में बने रहो। जब चमत्कार शुरू होता है तो आवाजें बढ़ती हैं, सलाहें बढ़ती हैं, लोग तुम्हें बताने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, मैं ही तुम्हें आगे ले जाऊंगा। हर अवसर मेरी ओर से नहीं होता, हर खुला दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं होता। इसलिए हर हां कहने से पहले मेरी शांति को जांचो। जहां शांति नहीं, वहां मेरा समय नहीं। अब सुनो, यह बहुत गहरी बात है। चमत्कार को सक्रिय रखने का एक और रहस्य है बोने की आदत। जो तुम पाते हो उसे बहने दो। जो रोकता है वह सूख जाता है, जो बहाता है वह बढ़ता है। यह केवल धन की बात नहीं है, यह समय की बात है, यह प्रेम की बात है, यह क्षमा की बात है, यह सेवा की बात है। जब तुम बहते हो तो स्वर्ग तुम पर और भरोसा करता है। मेरे प्यारे, अब मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जब तुम ऊपर उठते हो तो पुराने लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। कुछ जानबूझकर नहीं करेंगे, कुछ अनजाने में करेंगे। वे तुम्हें पुरानी पहचान में फिर से फिट करना चाहेंगे। लेकिन सुनो, तुम वही नहीं हो जो तुम थे। तुम्हें अपराध बोध में वापस मत जाने देना। तुम्हें पुराने डर में वापस मत जाने देना। जिस दरवाजे से मैंने तुम्हें निकाला है वहां वापस मत जाओ। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भविष्य के लिए एक घोषणा करो, अपने होठों से, अपने दिल से। मैं जो शुरू हुआ है उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं जो पाया है उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं आज्ञाकारिता में आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि जो अंत तक विश्वास योग्य रहता है उसी को और सौंपा जाता है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें एक बहुत सच्ची बात बताता हूं। तुम अकेले नहीं चल सकते। तुम्हें आत्मिक भोजन नियमित चाहिए। जिस तरह शरीर को रोटी चाहिए, उसी तरह आत्मा को वचन चाहिए। अगर आत्मा भूखी रहेगी तो विश्वास कमजोर होगा, और कमजोर विश्वास बड़ी आशीष को संभाल नहीं पाता। इसलिए अब मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं एक ऐसे स्थान पर जहां यह भोजन निरंतर मिलता है। यीशु संदेश मिशन। यह कोई साधारण चैनल नहीं है,
यह मनोरंजन के लिए नहीं है, यह दिखावे के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं, जो फिर से खड़े होना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं, बदलना चाहते हैं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल से बात कर रहा है, अगर तुमने इन चारों भागों में अपने भीतर हलचल महसूस की है, अगर तुम्हें लगा है कि प्रभु तुमसे सीधे बात कर रहे हैं, तो अभी यीशु संदेश मिशन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो जुड़ा रहता है वही मजबूत होता है। जो मजबूत होता है वही आगे बढ़ता है। और अब मैं तुम्हारे जीवन पर एक अंतिम घोषणा करता हूं। जो शुरू हुआ है वह रुकेगा नहीं, जो खुला है वह बंद नहीं होगा, जो बढ़ा है वह घटेगा नहीं, क्योंकि यह इंसान का काम नहीं है, यह प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। उनके पवित्र नाम में मैं यह घोषणा करता हूं, आर्थिक चमत्कार सक्रिय है, आशीष स्थायी है, भविष्य सुरक्षित है। आमीन।